अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सैजिटेरियस यानी बुर्ज अकरब के बारे में कि 15 जून से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 21 जून पे, सैजिटेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सैजिटेरियस ये वीक अंदरूनी बेदारी, फैसलों की पुख्तगी और पुरानी रुकावटों से निकलने की एनर्जी लेकर आया है। इस वीक में आप अपने अंदर एक नई उम्मीद पैदा होते देखेंगे, जैसे दिल में रोशनी दोबारा जल रही हो। जुपिटर का असर आपके एतमाद, रूहानी सोच और बड़े फैसलों को मजबूत करेगा, जबकि सैटर्न का असर आपको जल्दबाजी से बचाकर जिम्मेदारी, नज्म ज़ब्त और संजीदगी की तरफ ले जा सकता है। मरकरी के असरात बातचीत, पैगाम रसानी, कागजी मामलात और राब्तों में बेहतरी लाएंगे, मगर साथ ही गलतफहमी से बचने का इशारा भी मौजूद है। वीनस का असर मोहब्बत, ताल्लुकात और दिल के मामलात में नरमी पैदा करेगा, जबकि मार्स आपको हिम्मत, अमल और आगे बढ़ने का जज्बा देता नजर आता है। ओवरऑल ये वीक आपको बताएगा कि अगर आप जज्बात की बजाय हिकमत से कदम उठाएंगे तो बहुत से बंद रास्ते खुल सकते हैं। पुराने काम दोबारा एक्टिव हो जाएंगे, किसी रुके हुए सवाल का जवाब मिल सकता है और दिल में जो बेचैनी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। इस वीक में याद रखें सैजिटेरियस, आपको अपनी नीयत साफ रखनी है, ज़बान नरम रखनी है और फैसले मजबूत रखने होंगे। कैरियर के हवाले से बात करें तो सैजिटेरियस ये वीक अहम फैसलों और जिम्मेदारियों में इजाफे का इशारा लेकर आया है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो इस दौरान आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या आपसे ऐसे काम करवाए जा सकते हैं जिनमें आपकी काबिलियत का असल इम्तिहान होगा। बाद सैजिटेरियस अफराद के लिए ये वक्त अपने सीनियर्स के सामने अपनी सलाहियतें साबित करने का मौका बन सकता है, खास तौर पर अगर आप पिछले कुछ अरसे से मेहनत कर रहे हैं मगर इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस वीक में कुछ लोगों को ट्रांसफर, डिपार्टमेंट चेंज या नई पोजीशन की पेशकश भी मिल सकती है, और अगर आप किसी नई जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इंटरव्यू या किसी अहम मुलाकात के इम्कानात भी बन सकते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में जल्दबाजी या जज्बाती फैसले करने से गुरेज करना जरूरी होगा, क्योंकि एक छोटा सा गलत फैसला मुस्तकबिल में आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। जो लोग फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए ये वक्त नए क्लाइंट्स या नए प्रोजेक्ट्स के मिलने की निशानदेही करता है, लेकिन साथ ही काम के बोझ में इजाफा भी हो सकता है। कैरियर के हवाले से ये वीक मेहनत का नतीजा दिखाने और अपनी पोजीशन मजबूत करने का है, बशर्ते कि आप मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखें। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो सैजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात, प्लानिंग और समझदारी का है। इस दौरान आपको कुछ ऐसे अखराजात का सामना हो सकता है जो पहले से प्लान में शामिल नहीं थे, जैसे घर के अखराजात, किसी अजीज की मदद या किसी ज़रूरी चीज़ की खरीदारी। अगर आप अपने बजट को मुनज़्ज़म रखते हैं तो ये अखराजात आपको ज़्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन अगर गैर ज़रूरी खर्च जारी रखा तो महीने के आखिर में माली दबाव बढ़ सकता है। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये वक्त नए मुआहदों या कारोबारी तोसी के हवाले से इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को पुराने क्लाइंट्स की तरफ से दोबारा ऑर्डर्स मिल सकते हैं जो माली इस्तेहकाम का बाइस बनेंगे। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने का इरादा रखते हैं तो इस वीक में सिर्फ प्लानिंग पर, तहकीक पर तवज्जो दें। फौरी सरमायाकारी करने से पहले मुकम्मल जायजा लेना ज़रूरी होगा। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए ये वीक वाज़ेह गुफ्तगू और शफाफ मुआहदों की ज़रूरत पर जोर देता है। मामूली गलतफहमी भी बड़े इख्तलाफ में तब्दील हो सकती है, इसलिए हर फैसला तहरीरी शक्ल में करने की कोशिश करें। ये वीक माली लिहाज से मोहतात मगर मुस्तहकम रहने का इशारा लेकर आया है। प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद के मामलात के हवाले से सैजिटेरियस ये वीक सोच समझ कर फैसले करने का है। अगर आप किसी ज़मीन, घर या प्लॉट की खरीदो फरोख्त का इरादा रखते हैं तो इस वीक में मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी होगा। बाज़ अफराद को पुरानी जायदाद के मामलात या कानूनी कागजात को दुरुस्त करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। अगर कोई प्रॉपर्टी तनाज़ा चल रहा है तो इस वीक में मामला सुस्त रवि का शिकार भी हो सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर रुकावट का शिकार नहीं होगा। सब्र के साथ कोशिश जारी रखना आपको फ़ायदा देगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये वीक एहसासात के इजहार और ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मौका लेकर आया है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस वीक में आपको अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारने और उनकी बातों को समझने की ज़रूरत होगी। बाज़ अफराद को अपने जज्बात खुल कर बयान करने का मौका मिल सकता है, जिससे रिश्ते में मोहब्बत बढ़ेगी, लेकिन इस दौरान गलतफहमी या जिद की वजह से बहस व तकरार का इम्कान भी मौजूद है। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप अपने लहजे और अल्फाज का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप रिश्तों में सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे तो ये वीक आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा मजबूत और गहरा बना सकता है। मोहब्बत के मामलात में सैजिटेरियस ये वीक जज्बाती लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीक में आपको अपने शरीके हयात
बर्दाश्त और समझदारी का मुजाहिरा करना होगा। बाज़ औक़ात छोटी बातें भी बड़े इख्तलाफ का बाइस बन सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात कहने से पहले अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करें। जो लोग मोहब्बत के रिश्ते में हैं उनके लिए ये वक्त अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाने का हो सकता है। बाज़ अफराद को अपने पार्टनर की तरफ से कोई अहम बात या फ़ैसला सुनने को मिल सकता है जो फ्यूचर के हवाले से रास्ता वाज़े करेगा। इस वीक में कुछ लोगों के लिए रिश्ते को अगले मरहले में ले जाने जैसे मंगनी या ख़ानदान से बातचीत के इम्कानात भी बनते नज़र आते हैं। सिंगल सेजिटेरियस अफराद के लिए ये वीक नए रिलेशन की इब्तदा का इशारा है, ख़ास तौर पर अगर आप समाजी तकरीबात या नए लोगों से मिलने के मौके हासिल करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में किसी पर मुकम्मल एतमाद करने से गुरेज करें। पहले उस शख्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। रिश्तेदारी और जज्बाती मामलात के हवाले से ये वीक सेजिटेरियस दिल के मामलात को समझने और माजी की गलतियों को दुरुस्त करने का है। अगर किसी करीबी रिश्ते में या दोस्त के साथ काफ़ी अरसे से नाराज़गी या दूरी चल रही थी तो इस वीक में हालात ऐसे बनते नज़र आते हैं कि आपको दोबारा बातचीत का मौका मिलेगा। ये वक्त अना को एक तरफ रख कर रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का है, क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ एक पॉजिटिव कदम ही बड़ी दूरियों को ख़त्म कर देता है। शादीशुदा अफराद के लिए इस वीक में ख़ानदान के मामलात में मसरूफियत बढ़ सकती है। घर के किसी बुजुर्ग या बच्चे के हवाले से कोई अहम फैसला करना पड़ सकता है जिसमें आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। सिंगल सेजिटेरियस अफराद के लिए ये वीक अपने जज्बात को समझने, अपने मयार को वाज़े करने का वक्त है और बाज़ अफराद को माजी के किसी रिश्ते की याद दोबारा परेशान कर सकती है, मगर इस सूरत हाल में खुद को माजी में कैद रखने की बजाय फ्यूचर की तरफ देखना ज़्यादा बेहतर होगा। ओवरऑल ये वीक दिल के मामलात को वाज़े करने और रिश्तों में बेहतरी लाने के लिए बेहतरीन है। हेल्थ के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक एहतियात और मतवाजन ज़िंदगी अपनाने का तकाजा करता है। इस टाइम पीरियड में ख़ास तौर पर थकन, जिस्मानी कमज़ोरी या नींद की कमी जैसे मसाइल सामने आ सकते हैं। जो लोग पहले से किसी बीमारी या कमज़ोरी का शिकार हैं उन्हें अपनी अद्वियात वक्त पर लेनी होंगी और डॉक्टर की हदायत पर ज़रूर अमल करना होगा। इस वीक में मैदे, हाजमे या सर दर्द से मुतल्लिक मामूली मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए तली हुई या भारी ग़िज़ा से गुरेज करें। स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर नज़र आता है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम या किसी अहम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त तवज्जो और यकसुई के साथ पढ़ाई का है। बाज़ स्टूडेंट्स को इस वीक में असातिज़ा या सीनियर्स की तरफ से रहनुमाई मिल सकती है जो उनके लिए फ्यूचर में फ़ायदेमंद होगी, और जो स्टूडेंट्स बैरून मुल्क तालीम या स्कॉलरशिप के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये वीक एप्लीकेशन जमा करवाने या डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के हवाले से बेहतरीन है। वार्निंग जोन के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस इस वीक में जल्दबाजी और जज्बाती फैसलों से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को इस टाइम पीरियड में किसी भी अहम फैसले से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करना ज़रूरी होगा, ख़ास तौर पर फाइनेंस या प्रॉपर्टी से मुतल्लिक मामलात में, और बाज़ अफराद को किसी करीबी शख्स की बातों पर अंधा एतमाद करने से बचना होगा, इसलिए हर मामले में तहकीक और तस्दीक को अवलीन तरजीह दें। इस वीक में गुस्से या बेसब्री की वजह से रिलेशनशिप में वक्ती तनाव पैदा हो सकता है, इसलिए अपने मिजाज को बैलेंस रखने की कोशिश करें, और अगर अपने मामलात को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इस पूरे वीक में हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ 101 मरतबा या फतह हो या रज़ा को ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक ना सिर्फ आपके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोलेंगे बल्कि मुश्किलात में आसानी पैदा करने का भी सबब बनेंगे। इसके साथ साथ सदका देना और नेक नियति के साथ दूसरों की मदद करना भी आपके लिए खैर बरकत का बाइस बन सकता है। ओवरऑल सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए मुहतात फैसलों, मेहनत और ताल्लुकात को मजबूत बनाने का है। अगर आप सब्र, हिकमत और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो ना सिर्फ इस वीक के मसाइल पर काबू पा सकेंगे बल्कि आने वाले वक्त में भी इस्तेहकाम हासिल कर सकेंगे। आखिरी मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि अपने फैसलों में तवाज़ुन रखें, जल्दबाजी से बचें, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें, क्योंकि यही रवैया आपको कामयाबी और सुकून की तरफ ले जा सकता है। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, बस कोशिश करनी है कि खुद को पॉजिटिव रखना है और अपने ताल्लुक को रब से मजबूत करना है। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।